चैप्टर 9 स्टार्ट होता है जब आमिर अपने बर्थडे गिफ्ट ओपन करता है, लेकिन उसे किसी भी गिफ्ट से खुशी नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने टूर्नामेंट नहीं जीता होता तो बाबा इतनी बड़ी पार्टी नहीं देते। इसीलिए वो कहता है, आई डिडंट वॉन्ट एनी ऑफ इट, इट वॉज ऑल ब्लड मनी। सिर्फ एक गिफ्ट अलग फील होता है, राहिम खान का दिया हुआ लेदर नोटबुक। उसे पकड़कर आमिर राहिम खान की बात याद करता है और कंक्लूड करता है कि हसन को अपनी लाइफ से हटा देना ही बेस्ट होगा। इससे उसकी गिल्ट भी कम होगी और हसन को भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जब आमिर अपनी न्यू बाइक चला रहा होता है तो अली उसे रोकता है और एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में एक नई पर्शियन स्टोरी बुक होती है, रुस्तम और सोहराब वाली, जो हसन ने सजेस्ट की होती है। ये बुक महंगी होती है और अली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था, फिर भी वो इस मॉडेस्ट गिफ्ट कहता है। आमिर इसे बाकी गिफ्ट के साथ रख देता है, लेकिन इस बार रीज़न अलग होता है। उसे लगता है कि वो खुद इस गिफ्ट के लायक नहीं है। अगली सुबह जब अली और हसन घर से बाहर जाते हैं, आमिर उनके हट में जाकर बाबा का दिया हुआ वॉच और पैसे हसन के मैट्रेस के नीचे छुपा देता है। फिर वो बाबा के पास जाकर झूठ बोलता है कि हसन ने चोरी की है। जब हसन और अली वापस आते हैं, बाबा हसन से पूछते हैं कि क्या उसने चोरी की। हसन कहता है यस। आमिर शॉक होता है क्योंकि वो जानता है कि हसन झूठ बोल रहा है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। इस मोमेंट में आमिर को रियलाइज़ होता है कि हसन को सब पता है, जो कुछ हुआ था और जो आमिर ने नहीं किया। फिर भी हसन उसे एक्सपोज नहीं करता। आमिर के अंदर गिल्ट और भी बढ़ जाता है। वो चाहता है कि सच बता दे, लेकिन फिर भी चुप रहता है, होपिंग कि सब खत्म हो जाए। बाबा सबको सरप्राइज करते हुए हसन को माफ़ कर देते हैं, उसे फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अली अनाउंस करता है कि वो हसन के साथ घर छोड़कर जा रहा है। अली के एक्सप्रेशन आमिर समझ जाता है कि हसन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। फिर भी अली आमिर को ब्लेम नहीं करता, सिर्फ कहता है लाइफ हियर इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस नाउ। बाबा उन्हें रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, वो यहाँ तक कि वो रोने तक लगते हैं। आमिर के लिए ये शॉकिंग होता है। आमिर इमेजिन करता है कि वो हसन को रोक रहे हैं, उसे सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं करता। हसन और अली हमेशा के लिए चले जाते हैं। आमिर की ब्लड मनी कहना पूरी तरह लॉजिकल नहीं है क्योंकि उसने टूर्नामेंट जीता है, लेकिन वो गिल्ट की वजह से सब कुछ उस इवेंट से जोड़ देता है। आमिर के पास कोई चांसेस होता है सच बोलने के, कई चांसेस आते हैं उसके पास बोलने के, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। हसन को थीफ बनाकर वो अपनी कावर्डाइज और बढ़ा देता है। हसन की लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और भी क्लियर होता है। वो सच जानते हुए भी आमिर को प्रोटेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में आमिर का बिट्रेयल डबल हो जाता है। पहले वो हसन की हेल्प नहीं करता और अब वो जानबूझकर उसे फंसाता है। ये कंट्रास्ट आमिर के गिल्ट और डीप बना देता है। चैप्टर 10 स्टार्ट होता है 5 इयर्स बाद, जब अली और हसन जा चुके होते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत सोल्जर इन्वेड कर चुके होते हैं, इसलिए आमिर और बाबा रात के अंधेरे में पाकिस्तान भाग रहे होते हैं, एक स्मगलर करीम की हेल्प से। पाकिस्तान जाते वक्त उन्हें एक चेक पॉइंट पर रोका जाता है, जहां एक सोवियत सोल्जर पैसा और एक यंग लड़की के साथ आधा घंटा मांगता है। बाबा उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और करीम से कहते हैं, टेल हिम I will take 1,000 of his bullets before I let this indecency take place. आमिर डर जाता है और अपसेट होता है कि बाबा की ब्रेवरी सबको डेंजर में डाल दे सकती है। ये मोमेंट उसे याद दिलाता है कि वो खुद ऐसी सिचुएशन में ब्रेव नहीं था। एक गन की आवाज़ आती है, लेकिन वो एक सीनियर सोवियत ऑफिसर की होती है जो हवा में फायर करता है ताकि यंग सोल्जर्स बाबा को शूट ना करें। वो अपने सोल्जर्स के बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और उन्हें जाने देता है। उसका ग्रुप बाद में
वो जलालाबाद पहुंचते हैं जहां करीम को भी उन्हें पेशावर ले जाना था, लेकिन ट्रक का इंजन खराब हो जाता है और वो पार्ट्स का वेट कर रहे होते हैं। बाबा गुस्सा हो जाते हैं और अगर वो लड़की जिससे बाबा ने बचाया था उन्हें रोकती नहीं तो शायद वो करीम को मार देते। उनका ग्रुप बाद में रेफ्यूजीज के एक बड़े ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाता है। आमिर को कमाल दिखता है लेकिन वो बिल्कुल वीक और लाइफलेस लगता है। आमिर ओवरहेड कॉन्वर्सेशन से जानता है कि कमाल की माँ का शूट कर दिया गया था और कमाल के साथ भी गैंग रेप हुआ था। एक वीक तक वो लोग एक बेसमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत गंदगी रेड्स होते हैं। फिर वो एक फ्यूल ट्रक में छुप कर निकलते हैं। ट्रक के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है और हवा बहुत गर्म और सफोकेटिंग होती है। आमिर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो डर जाता है। बाबा उसे कहते हैं कि कुछ अच्छा सोचो। आमिर को याद आता है कि जब वो हसन के साथ काइट उड़ाता था। फाइनली ट्रक पाकिस्तान पहुंचता है। आमिर को ये सोच कर सैडनेस होती है कि बाबा की पूरी लाइफ की मेहनत अब सिर्फ 2 सूटकेस और एक डिसअपॉइंटिंग सन तक रह गई है। चैप्टर एंड होता है। आमिर किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। वो कमाल के फादर होते हैं जिनको पता चलता है कि कमाल मर चुका है। उसके बाद वो करीम से गन लेकर खुद को शूट कर लेते हैं। 5 साल का गैप ऑथर को अलाउ करता है कि वो स्टोरी को अफ़गानिस्तान के हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ाए। ये गैप कंट्रास्ट भी दिखाता है। पहले जो रिजाइम चेंज हुआ था उसका आमिर और बाबा पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देती है। बेट्रेयल का फियर हर जगह दिखाई देता है। काबुल का एटमॉस्फेयर अब वैसा नहीं हो गया जैसा आमिर और हसन अली के साथ अपने घर में क्रिएट किया था। इसलिए दोनों फादर सन पेयर्स को अपना घर छोड़ना पड़ता है। पावर का कॉन्सेप्ट भी क्लियरली दिखाया गया है कमाल के थ्रू। पहले वो आसिफ के ग्रुप में का पार्ट था और पावरफुल साइड पर था, लेकिन बाद में वो खुद विक्टिम बन जाता है। वो अपनी पावर लूज होने को हैंडल नहीं कर पाता। इसके अपोजिट हसन का कैरेक्टर है। उसके पास आउटवर्ड पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास इनर स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी थी जो कभी ब्रेक नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आमिर और बाबा अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान का डेंजरस सफ़र कैसे शुरू करते हैं और कैसे वो उनकी पूरी लाइफ को बदल देता है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।